अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु राम के चरणों में अर्पित चढ़ावे पर डाका पड़ गया है और वो भी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि मंदिर व्यवस्था के ही बेहद करीबी सिंडिकेट ने कर डाला है ये काम। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र में हुई इस महाचोरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजनीति से लेकर संतों के गलियारों तक भूचाल आ गया है और अब इस महाघोटाले पर देश के सबसे बड़े संतों में से एक ने ऐसा तंज कसा है जिसने सीधे सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। चढ़ावे की इस डकैती पर कड़ा प्रहार करते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोदी सरकार और बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। रायबरेली पहुंचे शंकराचार्य ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जिसे पूरी दुनिया राम मंदिर समझ रही है वो अभी राम मंदिर है ही नहीं बल्कि वह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का कार्यालय बनकर रह गया है। शंकराचार्य ने साफ लहजे में घोषणा कर दी है कि जब वह स्थान सच में राम मंदिर बन जाएगा तभी वह प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे। मतलब कि राम मंदिर तभी वह जाएंगे जब तक कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले वहां के प्रबंधनों से पूरी तरह हट ना जाए। सरकार और उसकी व्यवस्था को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने तंज कसा है कि राम मंदिर का ट्रस्ट भी सरकार ने बनाया और जांच के लिए एसआईटी भी इसी सरकार ने बनाई है, यानी कि बीजेपी सरकार ने। जब चोर भी वही हैं और पुलिस भी वही, तो फिर न्याय की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। शंकराचार्य के इस बयान ने राम मंदिर के नाम पर राजनीति चमकाने वाली बीजेपी और मोदी सरकार के दावों की हवा निकालकर रख दी है। इससे पहले भी शंकराचार्य ने चंपत राय पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि जब उनके नाम में ही चंपत है तो चोरी किसने की होगी समझ में आ सकता है। इधर संतों का गुस्सा भड़का तो उधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को चारों खाने चित्त करने की तैयारी कर ली है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद शुक्ला और उनके साथियों ने शहर भर में ऐसे आक्रामक पोस्टर चिपका दिए हैं जिसने सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राम नाम जपना श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया दान अपना। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चोर करेगा मंदिर में चोरी, चौकीदार देखता रह जाएगा। इस तीखे तंज से तिलमिलाई पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए सपा नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जनता के बीच उठ रहे इन तीखे सवालों को सरकार दबा नहीं पा रही है कि आखिर खुद को धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाली सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। इस पूरे घोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं वैसे वैसे मोदी सरकार की मंदिर व्यवस्था पर सवालिया निशान गहरे होते जा रहे हैं। यूपी पुलिस की जांच में यह बेहद ही शर्मनाक सच सामने आया है कि राम मंदिर के सभी 54 दान पात्रों की एक चाबी मुख्य आरोपी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। ये वही टिन्नू हैं जो चंपत राय के करीबी ड्राइवर थे, यानी जिस पर मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा था वही तिजोरी साफ करने में लगा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन जालसाजों ने पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर हूबहू असली जैसी दिखने वाली फर्जी रसीद बुक्स छपवाई और ट्रस्ट के लोगों का इस्तेमाल करके श्रद्धालुओं से चंदे के नाम पर मोटी रकम भी ऐंठ ली। जब ट्रस्ट ने रसीदें ऑनलाइन कर दी तो इन शातिर चोरों ने सीधे दान पात्रों से ही चढ़ावा चोरी करना शुरू कर दिया। अब आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और फैजाबाद कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो सरकार राम मंदिर के चढ़ावे तक को सुरक्षित नहीं रख सकी वह देश की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किस मुंह से कर रही है।